गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 4th में ईवीएस का चैप्टर नंबर 6 द प्लांट किंगडम की रीडिंग को आगे बढ़ाएंगे। तो सभी बच्चे अपनी अपनी बुक्स निकाल लीजिए और पेज नंबर 43 ओपन कर लीजिए। आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे वाइल्ड प्लांट्स यानी जंगली पौधे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सम प्लांट्स आर अनडिज़ायरेबल। कुछ पौधे अनडिज़ायरेबल होते हैं यानी अनचाहे, जिन्हें हम नहीं चाहते कि वे उगे, फिर भी वो उग जाते हैं। दे ग्रो बाय देमसेल्फ, वे खुद ही उग जाते हैं। सच प्लांट्स आर कॉल्ड वीड्स। ऐसे पौधों को हम वीड्स कहते हैं यानी जंगली पौधे कहते हैं। दे नीड टू बी रिमूव्ड एज दे डू नॉट अलाउ अदर प्लांट्स टू ग्रो प्रॉपरली। इन पौधों को हमें हटा देना चाहिए क्योंकि ये जो पौधे होते हैं ये दूसरे प्लांट्स को, दूसरे पौधों को सही तरीके से प्रॉपरली उगने नहीं देते। वाटर हाइसिनेंथ, डैंडेलियंस, पैरेथेनियम आर सम ऑफ द वीड्स। ये कुछ जंगली पौधों के नाम हैं यानी वीड्स के नाम हैं। वाटर हाइसिनेंथ, डैंडेलियंस, पैरेथेनियम are some of the weeds. Some wild plants have medicinal values. कुछ जंगली पौधों की जो की दवाई वाली प्रवृत्ति होती है यानी कि वो दवाइयों की तरह यूज़ किए जा सकते हैं। मेडिसिनल वैल्यूज़ होती हैं उनकी यानी दवाइयों वाले काम में आते हैं। जैसे हरिता की फ्रूट, इट इज़ यूज्ड एज ए रेमेडी टू क्योर जॉइंट पेन्स। ये एक फ्रूट है, एक प्लांट का फ्रूट है जिसे हम जोड़ों के दर्द में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर जोड़ों के दर्द वगैरह हो तो ये उन्हें ठीक कर देता है। कौन सा है? हरिताकी फ्रूट्स। अमालकी एंड गूगल, ये भी हमारे वीड्स हैं जिनकी मेडिसिनल वैल्यूज होती है। दे क्योर हार्ट एलिमेंट्स यानी कि ये जो मतलब हार्ट्स की कोई प्रॉब्लम होती है छोटी, उन्हें ठीक करने में काम आते हैं। पीपली एंड डामियाना, दे रिलाई स्टमक एक। पेट दर्द हो या पेट खराब वगैरह हो तो इनसे राहत मिलती है। आगे है हमारा टेकिंग केयर ऑफ ट्रीज, पेड़ों का ध्यान रखना। A gardener looks after the plants and trees in the parks and lawns. एक माली पौधों का और पेड़ों का ध्यान रखता है जो कि पार्क में या फिर हमारे बागीचे, लॉन वगैरह में लगे हुए होते हैं। Trees grown in the open areas of house are the private property of the owner of the house. जो पेड़ वगैरह घर के बाहर, हमारे घर की ज़मीन पे, प्लाट वगैरह में हम लगाए वगैरह जाते हैं, वह किसकी प्रॉपर्टी होती है? जिसका वो घर होता है वो उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है। पर्सनल यानी उसकी खुद की, जो कि हमारे घर के बाहर ओपन एरिया में, घर के ही ओपन एरिया में उगाए जाते हैं। जो पेड़ पौधे हमारे घर के ओपन एरिया में उगाए जाते हैं वो हमारी प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है यानी किसकी? जिसका वो घर होता है। ट्रीज दैट ग्रो ऑन रोड साइड्स, जो पेड़ सड़क किनारे या ऐसे उगते हैं जैसे कि लाइक नीम एंड यूकलिप्टस, जैसे कि नीम, यूकलिप्टस, ये सारी पब्लिक प्रॉपर्टी हैं। ये सभी का, इसका किसी एक का कोई हक नहीं होता, इस पे सबका होता है, सामाजिक है, ये पब्लिक प्रॉपर्टी है। दे आर टेकन केयर ऑफ बाय द म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, उनकी देखभाल, उनकी जो देख रेख होती है वो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन करता है। द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट लुक्स आफ्टर द ट्री इन फॉरेस्ट सेंचुरीज एंड बायोस्फीयर रिजर्व। जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट होता है, जो जंगल के जो पुलिस फोर्स या फिर जो गार्डनर्स वगैरह होते हैं वो ही जंगल के पेड़ों की या फिर सेंचुरीज की या बायोस्फीयर्स के पेड़ पौधों की देखभाल करते हैं। ट्राइबल पीपल,
ट्राइबल पीपल्स यानी जो जनजाति के लोग होते हैं। ये जो लोग होते हैं ये जंगलों में ही रहते हैं। ट्राइबल्स आर पीपल हु लिव इन फॉरेस्ट। ट्राइबल्स वो होते हैं जो लोग जंगलों में रहते हैं। दे गेट फूड फ्रॉम द प्लांट्स एंड ट्रीज ग्रोइंग टू दीज इन दीज फॉरेस्ट। ये जो लोग होते हैं ये अपना खाना जो है वो जंगल के पेड़ पौधों वगैरह से ही लेते हैं। दे हंट एनिमल्स फॉर देयर फ्लैश, ईट वाइल्ड फ्रूट्स एंड नट्स, रूट्स एंड स्टेम्स ऑफ सम प्लांट्स। ये जो लोग होते हैं ये जानवरों का शिकार करके उनका मांस खाते हैं। कुछ जंगली पौधे फल वगैरह खा लेते हैं, कुछ नट्स रूट्स खा लेते हैं या फिर किसी के तना वना खाते हैं। कुछ पौधों का, सभी का नहीं, कुछ ही पौधों का। ट्राइबल्स गेट फूड, वाटर, शेल्टर एंड थिंग्स फॉर एवरीडे नीड फ्रॉम द फॉरेस्ट। जो ये जनजाति के जो लोग होते हैं, जो ट्राइबल्स पीपल्स होते हैं, ये अपना खाना, पानी, इनके रहने की जगह, ये सारी चीज़ें जो रोज़मर्रा में काम आती है वो उन्हें जंगल से ही मिलती है। मैन कट्स ट्रीज फॉर फुलफिलिंग देयर रिक्वायरमेंट्स एंड ग्रो क्रॉप्स एंड मेक बिल्डिंग्स, रोड्स एक्सेट्रा। जो मनुष्य है, जो आदमी लोग, जो इंसान है, ये जो है ये पेड़ पौधों को काट रहे हैं। किस लिए? अपने लालच में, अपने रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। और वहाँ पे फसल वगैरह उगा रहे हैं, बिल्डिंगें वगैरह बना रहे हैं, रोड बना रहे हैं और भी बहुत कुछ। दिस डिस्टर्ब्स द लाइफ ऑफ ट्राइबल्स। जिससे ये जो ट्राइबल पीपल हैं इनकी जो जीवन शैली है वो ही अस्त व्यस्त हो रही है, डिस्टर्ब हो रही है, जिसपे बुरा प्रभाव पड़ रहा है। ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है पेड़ों का काटा जाना। डिफॉरेस्टेशन पेड़ों के काटे जाने की वजह से these tribals are forced to leave their homes and settle in nearby places। इन ट्राइबल्स लोगों को ये ज़बरदस्ती की जाती है कि वो अपना घर वो उस जगह को छोड़ दे और कहीं आसपास की जगह पे रहें। They find it difficult to settle at new places due to the illiteracy of customs and rituals that they follow। उन लोगों को वहाँ किसी दूसरी जगह पे सेटल होने में, बसने में काफ़ी मुसीबतें होती हैं। क्यों? क्योंकि उन लोगों को वहाँ के कस्टम्स, उनके रीति रिवाज या फिर रिचुअल्स के बारे में कोई जानकारी नहीं होती जो हम लोग फॉलो करते हैं। We must try to grow more trees। We must try to grow more trees and cut less of them। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ उगाएं और उन्हें ना काटें, कम से कम, बहुत कम से कम ही काटें। तो बच्चों ये चैप्टर की रीडिंग आपकी आज ख़त्म हो गई है। आज का आपका होमवर्क है रीड चैप्टर नंबर 6 द प्लांट किंगडम कंप्लीट। आपको ये पूरा चैप्टर रीड करना है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। थैंक यू।